हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सभी को एक काफी अजीबोगरीब जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी सेविकाओं को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वेतन होता है। उसके पहले जो है टीएचआर की राशि आवंटित हो जाती है, सामान की खरीदारी हो जाती है और इसके अलावा जो है जो चावल अब जो है नजदीकी गोदाम से विभाग की ओर से मिल जाता है, वो चावल पहले से उपलब्ध हो जाता है। टीएचआर का पैसा मिल जाता है, सामग्री खरीद हो जाती है, सारा सामान तैयार होने के बाद टीएचआर का वेतन होता है। लेकिन पूर्णिया जिले से हमें एक खबर ऐसी भेजी गई है, संघ का, यूनियन का और रुपौली परियोजनाओं की सेविकाओं का आरोप है कि सीडीपीओ ने बिना चावल की उपलब्धता के ही जो है टीएचआर वितरण करने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, चावल है ही नहीं और टीएचआर वितरण कैसे होगा, काफी कंफ्यूजन है। सेविका वहां पर यूनियन सेविका और सीडीपीओ आमने सामने आ चुके हैं। इस पूरे मामले पर सीडीपीओ और यूनियन के लोगों का, सेविकाओं का क्या कहना, चलिए डिटेल में आपको दिखाएंगे। आपके यहाँ ऐसी परेशानी होती है नहीं होती है, कमेंट करके बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं, ये खबर जो है हमें पूर्णिया जिले से व्हाट्सएप पर भेजी गई है। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड या रुपौली परियोजना की ये जो है खबर है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अजीबोगरीब मामला आप सभी को हमेशा से आंगनबाड़ी के संबंध में दिखाई देने को मिलता है। ये एक विवाद उपजा हुआ है। लिखा गया है टीएचआर वितरण को लेकर आंगनबाड़ी यूनियन और सीडीपीओ आमने सामने आ गए हैं। संघ का आरोप है, ये आरोप की बात मैं कर रहा हूँ, कि स्टॉक में चावल उपलब्ध ही नहीं है, सीडीपीओ टीएचआर वितरण का दबाव दे रही है। यानी कि चावल केंद्र पर स्टॉक में नहीं है, ये संघ का कहना है, सेविकाओं का कहना है। लेकिन सीडीपीओ का ये कहना है कि आप लोगों को हर हाल में जो है वो टीएचआर का वितरण करना होगा। पूरा मामला क्या है, यूनियन, सेविका और सीडीपीओ क्या कहती है, सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लिखा गया, प्रखंड क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल बेहाल है, जिस कारण प्रखंड परियोजना कार्यालय सुर्खियों में बना रहता है। हालिया मामला टीएचआर वितरण को लेकर है, जहां सीडीपीओ और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन आमने सामने दिख रही है। एक तरफ जहां टीएचआर वितरण को लेकर सीडीपीओ पुष्पा रानी अड़ी हुई है कि बिना चावल की उपलब्धता कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका से वो टीएचआर का वितरण करवा करके दम लेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ यूनियन भी अड़ा हुआ है कि सीडीपीओ को नियम के विपरीत सेविका का भय दोहन कर टीएचआर का वितरण नहीं करवाने देंगे। अब पूरा मामला को मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ। लिखा गया है कि 15 अक्टूबर को सीडीपीओ ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को टीएचआर वितरण का आदेश दिया था। उसी दिन यूनियन के प्रखंड अध्यक्ष अनिता देवी ने सीडीपीओ से बात कर अवगत कराया कि पूरे प्रखंड में किसी भी केंद्र में चावल उपलब्ध नहीं है। इस परिस्थिति में टीएचआर वितरण कैसे किया जाएगा, इसका तत्काल आदेश को वापस लिया जाए। पहले चावल उपलब्ध कराया जाए, फिर दूसरी तिथि निर्धारित की जाए। लेकिन सीडीपीओ ने मौखिक रूप से कुछ सेविकाओं पर दबाव बनाकर टीएचआर वितरण करवा कर टीएचआर का वितरण नहीं करने वाले इस केंद्र की सेविका से स्पष्टीकरण पूछ लिया। यानी पूरा मामला ये समझ में आता है कि यूनियन के लोगों का और सेविकाओं का ये कहना है कि चावल जो है वितरण करने के लिए आवंटित नहीं है, स्टॉक में नहीं है। और नियम ये कहता है कि आपको पहले चावल पहले से उपलब्ध होना चाहिए, राशन खरीद के लिए टीएचआर का पैसा होना चाहिए, सामान खरीदारी के बाद ही आप वितरण कर पाएंगे, ये नियम है। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि नियम के विपरीत जो है काम करने के लिए सीडीपीओ के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, ऐसी बात सामने आ रही है। लिखा गया, 16 अक्टूबर के स्पष्टीकरण के जवाब में संबंधित सेविकाओं ने लिखित रूप से जवाब दिया कि चावल की अनुपलब्धता और कार्यालय से लिखित आदेश नहीं मिलने के कारण टीएचआर का वितरण नहीं किया गया। इस पर सीडीपीओ ने एक बार फिर से सभी सेविकाओं से स्टॉक पंजी की मांग कर मौखिक रूप से सेविकाओं ने स्टॉक पंजी लेकर कार्यालय पहुंची तो जांच करवाई, जिसमें चावल का स्टॉक नील पाया गया। लिखा गया कि ऑफिस में जब जांच हुआ स्टॉक पंजी की तो चावल था ही नहीं स्टॉक में। संघ ने कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित सीडीपीओ सेविकाओं को भयदूर कर रही है। सीडीपीओ ने कहा कि पूरे जिले में सिर्फ रुपौली प्रखंड की सेविकाओं को ही दिक्कत है। 7 दिन बाद भी बिना चावल उपलब्ध कराए दूसरी बार टीएचआर वितरण करने का भी डेट दे दिया। लिखा गया है कि 22 अक्टूबर को फिर से सीडीपीओ ने निर्देश दिया कि टीएचआर का वितरण करना होगा, लेकिन टीएचआर के लिए चावल स्टॉक में नहीं रहने के कारण वितरण नहीं किया गया। जिसके बाद सीडीपीओ पुष्पा रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सीडीपीओ ने सभी एलएस को बुलाकर बिना देर किए 23 अक्टूबर को ही एक बार फिर से स्पष्टीकरण का पत्र तैयार करवा दिया। और 28 अक्टूबर को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन के प्रखंड अध्यक्ष अनिता देवी ने पूरे टीम के साथ आंगनबाड़ी कार्यालय स्पष्टीकरण के लिखित जवाब देने पहुंची थी। लेकिन इसी बीच मौजूद एक एलएस ने सीडीपीओ पुष्पा रानी कार्यालय में संघ लोग आने की सूचना दे दिया। मामला आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही अजीबोगरीब और विपरीत मामला दिखाई दे रहा है। सीडीपीओ का कहना है कि सिर्फ यहीं की सेविकाओं को ये दिक्कत है और मोबाइल इनका खराब नहीं हुआ है, सिर्फ यहीं की सेविकाओं ने मोबाइल जमा करा, देखते आगे क्या होता है। यूनियन ने कहा आदेश क्यों नहीं दिया। यूनियन के लोग कहते हैं कि जब चावल स्टॉक में नहीं है तो टीएचआर का वितरण कैसे होगा। नियम के विरुद्ध स्टॉक में चावल के बिना ही जो है टीएचआर का वितरण कैसे करवाना, लिखित आदेश क्यों नहीं दिया गया, इसके बारे में जारी होता है
खराब मोबाइल जमा करने के बाद से ये विवाद देखने को आ रहा है। सेविकाओं को ऑनलाइन रिपोर्टिंग और कोई काम नहीं कर पा रही है। इसके लिए जो है सेविकाओं ने मोबाइल जाकर ऑफिस में जमा कर दी। इसके बाद यहाँ पर तनातनी दिखाई दे रही है। तो पूरा मामला आप लोग समझ पा रहे हैं क्या क्या चीज़ें आंगनबाड़ी में हो रही है। पूर्णिया जिले के रुपौली की खबर थी। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।